कौन सरकार रख लेती। अरे आपको इस देश में रह रहे मुसलमानों से तो इतनी नफरत है कि आपका बस चले तो आप सब पर बुलडोजर चलवा दें, गोली चलवा दें या पता नहीं क्या क्या कर दें। तो शब्द उन मुसलमानों के बारे में भी बोल देते जब आपकी सारी व्यवस्था चरमरा गई, लोगों को ना रहने को जगह मिल रही थी, ना खाने को मिल रहा था, तब वहां के मुसलमानों ने आगे बढ़कर अपने हिंदू भाइयों के रहने के लिए अपने घरों को, अपनी मस्जिदों के, मदरसों के दरवाजे खोले, उन्हें खाना खिलाया। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद सच को और जरूरत नहीं होती, एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रस्ताव पर बोलने का मौका मुझे दिया। मैं अपनी बातों को अपने विपक्ष के सम्मानित साथियों के साथ जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण सरकार के द्वारा पिछले वर्ष में किए गए कार्यों तथा आने वर्ष की कार्यों की योजना का आईना होता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह अभिभाषण की पुस्तिका असत्य पर आधारित है, सत्य से बिल्कुल परे है। ये बात शायद माननीय राज्यपाल महोदया के समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने मात्र 40 पन्ने की झूठे पुलिंदे को पूरा नहीं पढ़ा और बगैर पढ़े वापस चली गई। माननीय अध्यक्ष जी, इस पुस्तिका के पहले पन्ने पर ही महाकुंभ 2025 के आयोजन का बड़ा विस्तार पूर्वक जिक्र है। एवं परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत विस्तार से करीब 1 घंटा 40 मिनट कुंभ के आयोजन का व्याख्यान किया। मान्यवर, हमारा आलोचना करना ही एकमात्र मकसद नहीं है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं, इसलिए सुझाव देना और आपकी कमियों को अंकित करना हमारी जिम्मेदारी है। माननीय, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों के अनुसार करीब 55 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाई। ये गिनती तो आपने एकदम कर ली, लेकिन भगदड़ में मरने वाले बेचारे श्रद्धालुओं की गिनती, घायल होने वालों की गिनती आप आज तक नहीं कर पा रहे। आखिर आपके द्वारा किए जा रहे आंकड़ों पर जनता को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। मान्यवर, मैं बड़े दुख के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि वैसे तो सभी हिंदुओं के और सनातनों का आप ठेकेदार बनते हैं, परंतु आज चौथा दिन है सदन को चलते हुए, क्या आपको याद आया कि उन मरने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए सदन की कार्रवाई रोककर 2 मिनट का मौन सरकार रख लेती, श्रद्धांजलि दे देते। अरे आपको इस देश में रह रहे मुसलमानों से तो इतनी नफरत है कि आपका बस चले तो आप सब पर बुलडोजर चलवा दें, गोली चलवा दें या पता नहीं क्या क्या कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो 2 शब्द उन मुसलमानों के बारे में भी बोल देते जब आपकी सारी व्यवस्था चरमरा गई, लोगों को ना रहने को जगह मिल रही थी, ना खाने को मिल रहा था, तब वहां के मुसलमानों ने आगे बढ़कर अपने